हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स आईएएस जम्मू। हमारे पल्स आईएएस के बेसिकली 3 सेंटर्स हैं इंडिया में। न्यू दिल्ली में है, हैदराबाद में है और जम्मू में है। ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक एवरेज जो स्टूडेंट है वो यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज का, जैसे हमारी जेएंडके स्टेट में जेकेएस है, वो क्लियर कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे। तो एवरेज स्टूडेंट, हम सबसे पहले एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं किसको है? जो 50% मार्क्स ले रहा है, 45% मार्क्स ले रहा है, 40% मार्क्स ले रहा है। ठीक है। 60% मार्क्स तक जो ले रहा है उसको हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है। तो 40 से 60 तक जो है वो बच्चा, सबसे पहले तो वो एवरेज स्टूडेंट हो गया। ठीक है। अब क्या वो यूपीएससी, आईएएस एग्जाम, जेकेएस का एग्जाम, आईपीएस एग्जाम, इंडियन फॉरेन सर्विस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, ये सारे एग्जाम क्लियर कर सकता है या नहीं कर सकता है? आमतौर पे ये धारणा है कि ये सारे एग्जाम जो हैं वो टॉपर ही क्लियर करते हैं। ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर तो चलो आम बात होगी। डॉक्टर और आईएएस बनना सिर्फ टॉपर ही कर सकते हैं। और केएस बनना, जैसे स्टेट सर्विसेज में होता है, तो वो चलो टॉपर से थोड़ा सा नीचे लेवल आ गया, डिस्टिंक्शन होल्डर वगैरह कर सकते हैं। तो ये धारणा कहाँ तक सही है? ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये धारणा जो बनी हुई है ये पूरी सही नहीं है। ठीक है। टॉपर जो होते हैं वो आईएएस बनते हैं, वो डॉक्टर भी बनते हैं, वो केएस भी बनते हैं, और बहुत सारे नहीं भी बन पाते हैं। अब अगर हम बात करें एवरेज स्टूडेंट्स की, जो 40% से लेकर 60% मार्क्स लेते हैं, क्या वो ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? ठीक है। डॉक्टरों को हम साइड पे छोड़ देते हैं, डॉक्टरी का अलग सीन है, उसके ऊपर कभी हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईएएस के एस की। क्या वो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एवरेज स्टूडेंट? तो एवरेज स्टूडेंट मैं आपको ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर में ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ठीक है। तो नंबर की अगर मैं आपको रफ आइडिया दूँ, तो अगर आईएएस में हर साल वैसे तो 1000 पोस्टें होती हैं, तो चलो 1000 ही पोस्टें मान के चलते हैं। अगर आईएएस में 1000 पोस्टें होती है तो उसमें से टॉपर कितने होते हैं और एवरेज स्टूडेंट कितने होते हैं, ये आपको रफ आइडिया मैं देता हूँ। तो 1000 पोस्टों में से अगर 1000 आईएएस, मतलब सारी पोस्टें आईएएस की तो नहीं होती, अलाइड सर्विसेज की भी काफ़ी होती है, 1000 में से आपको कोई 400-500 जो बंदे होंगे वो एवरेज स्टूडेंट मिलेंगे, और 400-500 जो बाकी के होंगे वो आपको डिस्टिंक्शन होल्डर और टॉपर मिलेंगे। अच्छी यूनिवर्सिटी से होंगे, आईआईटी से होंगे, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे उनमें से जो आईएएस बनते हैं, कुछ इंजीनियर होंगे आईआईटी से, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से होंगे, जेएनयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और 50% जो बचे 400-500, वो आपको आम घरों से मिलेंगे, आम यूनिवर्सिटीज से मिलेंगे, आम स्टेट्स, छोटी स्टेट से मिलेंगे, बैकवर्ड एरिया से मिलेंगे, बैकवर्ड सिटीज और टाउन से मिलेंगे, विलेजेस से मिलेंगे। ठीक है। और वो एवरेज स्कोर कर रहे होंगे अपनी 11th-12th में भी, इवन 10th में भी, और ग्रेजुएशन में भी, इवन पीजी में भी। लेकिन यहाँ पर वो क्लियर कर जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये धारणा जो बनी हुई है कि सिर्फ टॉपर ही क्लियर कर पाते हैं, ये धारणा जो है ये गलत है। राइट। अब धारणा ये बनी कैसे, ये इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये मैंने बता दिया कि ये धारणा गलत है। और एवरेज स्टूडेंट ये एग्जाम क्लियर करता है, और कितनी परसेंटेज में करता है? 50% स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो ये एग्जाम क्लियर करते हैं। ये आप अगर श्योर इसके बारे में होना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ आपको डाउट लग रहा है, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, आप जेकेपीएससी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, आप किसी भी स्टेट की, कर्नाटका की स्टेट की, स्टेट सर्विसेज की वेबसाइट में चेक कर सकते हो, और आपको वहाँ पे पूरा
ट्रांसपेरेंट है ये, वहाँ पे पूरा दिया होगा कि पिछले साल कितनी सिलेक्शंस हुई, उसमें से प्रोफाइल दिया होगा बच्चों का, उसमें से उनकी परसेंटेज नहीं भी दी होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये जरूर दिया होगा कि उनकी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। परसेंटेज तो नहीं दी होती है, वो तो आपको पता करना ही पड़ता है कि, लेकिन आपको आइडिया लग जाता है कि आम जो फ्रेंड्स वगैरह जो बच्चों के पास वगैरह होते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये बच्चा कितने पानी में था, कितने स्कोर कर रहा था मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसका रीज़न क्या है कि एवरेज स्टूडेंट क्वालिफाई जो हमेशा पूरी लाइफ 10th में, 11th 12th में, ग्रेजुएशन में एवरेज रहा, वो यूपीएससी और केएस क्लियर कैसे कर गया? इसका एक सिंपल रीज़न है, सिंपल रीज़न। जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो अपने आप को हमेशा कम आंकता है कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, और उसको हमेशा सोसाइटी ने ये ऐसा देखा होता है कि ये एवरेज ही है, ठीक है। अब उसको ये अंदर ही अंदर ये लगता है कि लाइफ में मैं कुछ अचीव करूं, क्योंकि उसने अभी तक कुछ अचीव किया नहीं। पोजीशन होल्डर जो है वो 10th का हो, 11th 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, उसने अब तक काफी कुछ अचीव कर लिया है। सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट मिली है जब उसने पोजीशंस ली या डिस्टिंक्शन ली। उसके घर में मिठाई के डिब्बे आ चुके हैं बहुत बार, ठीक है। उसको मामा पापा का प्यार बहुत सारा मिल चुका है, अपने चाचा ताया का प्यार, मामा मामी का प्यार काफी मिल चुका है, क्योंकि वो टॉपर रहा है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उसको नहीं मिला है अभी, वो पाना चाहता है। तो जब वो पाना चाहता है, इसी चाह से उसके अंदर ये होता है कि मैं भी क्वालिफाई करूं ये बड़े एग्जाम। अब वो बड़े एग्जाम को ही क्वालिफाई करना चाहता है, छोटे को नहीं, क्योंकि छोटे एग्जाम को क्लियर करके उसको ये रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं। सपोज करो उसने क्लरिकल एग्जाम क्लियर कर लिया, तो सारे कहेंगे हाँ ये एवरेज एवरेज स्टूडेंट था, चलो क्लर्क बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है, ओके है। लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जो टॉपर को मिलती थी, वाव वाव फैक्टर नहीं मिलेगा, वो इसी से मिलेगा। यूपीएससी क्लियर ना भी हो तो केएस भी क्लियर कर लोगे तो आपको वो वाव फैक्टर मिल जाएगा। और केएस में क्लियर करके आप स्टेट सर्विस क्लियर करते हो तो आपको अपनी स्टेट मिल जाती है। यूपीएससी क्लियर करोगे तो हो सकता है आपको अपनी स्टेट मिले, हो सकता है आपको अपनी स्टेट ना मिले, ठीक है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि एवरेज स्टूडेंट इसको क्लियर कर सकता है, और मैंने रीजन भी बता दिया वो क्यों क्लियर करता है इसको। क्योंकि बचपन से लेकर जो अंदर एक हीन भावना थी, एक ये था कि मैं नहीं कर पाया कुछ, तो अब वो मैं कुछ करूं, तो वो करने की जो भावना होती है वो पूरी बंदा करता है, और जी तोड़ मेहनत भी करता है। टॉपर जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, वो कहता है मेरा तो हो ही जाएगा, आज तक मिला ही है मेरे को सब कुछ। तो वो इस यूपीएससी को भी लाइटली ले लेता है, केएस को भी लाइटली ले लेता है, एवरेज स्टूडेंट लाइटली नहीं लेता। उसके लिए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसके लिए उसकी उसके करियर का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसके लिए डू और डाई है। टॉपर के लिए डू और डाई नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं भी क्लियर करेगा तो उसको कोई ना कोई और जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट नहीं क्लियर करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, और उसने कोई और जॉब अप्लाई भी नहीं की होगी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट चाहता है, रिस्पेक्ट इसी से मिलेगी उसको। जो हाई रिस्पेक्ट वो चाहता है वो इसी से मिलेगी उसको, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत फोन आते हैं, बहुत व्हाट्सएप आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट में क्वेरीज आती है मेरे को। क्या जितने भी यूपीएससी के सेंटर्स हैं इंडिया में, सबको आती, हमारा बच्चा एवरेज है, ये क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, वो कर पाएगा, ठीक है, बिल्कुल कर पाएगा। आपके साथ की जरूरत है उसको, वो आप दीजिए, और वो जरूर कर पाएगा, ठीक है। उसको मोटिवेट करिए, वैसे तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा, लेकिन आपकी अगर मोटिवेशन मिल जाएगी तो उसको और खुद के ऊपर भरोसा हो जाएगा, आपका साथ होगा तो, ठीक है। तो यही मैं आज की वीडियो में कहना चाहता था, ठीक है। जल्दी हम किसी और वीडियो में भी मिलेंगे। अगर आप हमें व्हाट्सएप पे या मैसेज पे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9596 662695। ये ऑफिस के नंबर है 9596 662695। जसदीप कामरा मेरा नाम है,
डायरेक्टर पल्स IAS जम्मू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।